अभी मेरे एक मित्र ने मुझे डॉक्टर पॉल, उनका एक यूट्यूब चैनल है, आई थिंक 3.06 मिलियन फॉलोअर्स हैं। उनकी एक रील भेजी, पहले आप रील देख लो, थोड़ा सा रिएक्शन करते हैं इसके ऊपर। A 23-year-old healthy patient suddenly develops liver failure. इसमें क्या बोल रहे हैं कि इनका एक फ्रेंड था या पेशेंट, वो हेल्दी था कम्प्लीटली, और फिर किसी ने उनको बोला कि एक आयुर्वेदिक सप्लीमेंट यूज कर लेते हैं जिसके अंदर अश्वगंधा और हल्दी है। A patient was completely healthy, but her friends told to take ashwagandha and turmeric supplements to build her immunity as an immunity booster. और एज ए इम्यूनिटी बूस्टर, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। और उसके बाद क्या हुआ कि उनका कुछ समय के बाद में उनकी लिवर की बायोप्सी कराई गई, जिसमें पता चला कि उन्हें कोई मेडिसिन से रिलेटेड डिसऑर्डर हो गया है, मेडिसिन के कारण कोई लिवर का डिसऑर्डर हो गया है। तो उसमें डॉक्टर पॉल अपना ओपिनियन दे रहे थे। फर्स्ट थिंग मैं क्लियर कर दूं कि मैं इनका कोई विरोध नहीं कर रही, क्योंकि इन्होंने दो बातें बहुत अच्छी कही है। पहली चीज तो कि ये प्रॉब्लम तब आती है जब लोग ओवर द काउंटर जाके लेते हैं। उन्होंने आयुर्वेद के लिए या मेडिसिन के लिए कुछ नहीं बोला, तो मैं उनका विरोध नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ, कुछ चीजें ध्यान रखिए। आजकल ये बहुत चल गया है कि क्या अश्वगंधा खाने से लिवर में प्रॉब्लम आती है कि नहीं। देखिए, अश्वगंधा आयुर्वेद के अंतर्गत एक रसायन मेडिसिन के अंतर्गत आता है। पर्टिकुलरली इन्होंने जो बोला था वो अश्वगंधा और साथ में हल्दी बोला था। अश्वगंधा रसायन के अंतर्गत आता है। अब जो भी मेडिसिन रसायन वाली होती है, जिसके अंदर अश्वगंधा है, शतावरी, ये दो कॉमन मेडिसिन आती हैं, शिलाजीत है, लोह भस्म आते हैं, भल्लातक आता है, ये ऐसी मेडिसिन होती है जिनकी पोटेंसी ज्यादा होती है। पोटेंसी का मतलब क्या है कि इनके अंदर आपके बॉडी के को प्रभावित करने की जो क्षमता है वो थोड़ी सी ज्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्किन इन्फेक्शन के लिए नीम का प्रयोग करेंगे तो वो थोड़ा धीरे धीरे काम करेगा, पर स्किन पे कोई इन्फेक्शन है उसके लिए आप भल्लातक का लेप लगा रहे हैं तो कई गुना ज्यादा तेजी से काम करेगा। इनकी पोटेंसी ज्यादा होती है, ये ज्यादा इफेक्टिव होता है, लेकिन इफेक्टिव होने के कारण फिर इनके साइड इफेक्ट भी ज्यादा आते हैं। अब इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ है कि बिना डॉक्टर से जाने उन्होंने अश्वगंधा और हल्दी का सप्लीमेंट प्रयोग किया। अश्वगंधा आयुर्वेद की तीक्ष्ण गुण की औषधि है, यानी कि ये तीखी होती है। हल्दी कैसी होती है? हल्दी भी तो बहुत ज्यादा उष्ण होती है, तीक्ष्ण होती है। हल्दी को तो तीक्ष्ण द्रव्यों में सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। अब कोई व्यक्ति जिसे इसकी जरूरत नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अगर वो पित्त प्रकृति का व्यक्ति है या फिर ऑलरेडी उसका लिवर किसी कारण से स्लाइटली डैमेज है, जैसे कि इनके केस में क्या है कि उन्होंने बोला था कि इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में लिया। अब कोई व्यक्ति इम्यूनिटी बूस्टर कब लेगा? जब उसकी पहले इम्यूनिटी कमजोर होगी, जब उसे ऐसा लग रहा है कि उसकी पहले इम्यूनिटी कमजोर है, तभी तो इम्यूनिटी बूस्टर लेगा ना। तो उन्होंने संभवतः किसी कारण से उनको इन्फेक्शन रहा हो, जहां लिवर में छोटा मोटा स्लाइटली डैमेज हो, वहां पर उन्होंने बहुत अधिक मात्रा में अश्वगंधा और हल्दी का सप्लीमेंट लेना चालू कर दिया। अब ऐसी कंडीशन में अश्वगंधा भी उष्ण है, हल्दी भी उष्ण है, तो यस, ये लिवर डैमेज कर सकती है। तो अगर आप आयुर्वेदिक की खास तौर से कॉन्सेंट्रेटेड वाली मेडिसिन होती है, कॉन्सेंट्रेटेड मतलब सिंगल मेडिसिन जो है, जैसे अश्वगंधा का केवल एक्सट्रैक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, केवल शतावरी का एक्सट्रैक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, केवल शिलाजीत, शुद्ध शिलाजीत सेक्सुअल पावर के रूप में आप ले रहे हैं कि सेक्सुअल पावर को इंप्रूव करेगा, तो आपने शिलाजीत का अकेला कोई रस ले लिया, शिलाजीत का केवल कैप्सूल ले लिया, और वो भी बिना डॉक्टर से पूछे। तो ऐसी कंडीशन में इनके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा आते हैं। आयुर्वेद की जो क्लासिकल मेडिसिन होती है ना, जैसे सप्तामृत लौह हो गया, चंद्र प्रभा बटी है, चंदनादि बटी है, आरोग्य वर्धनी बटी है, इनके साइड इफेक्ट अपेक्षाकृत कम होते हैं। क्यों कम होते हैं? क्योंकि इनका जो कंपोजिशन होता है वो इस तरीके से बनाया जाता है कि इनका जो एंटीडोट है वो साथ में मेडिसिन बनाते समय ही डाला जाता है, वो ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है। लेकिन जब आप सिंगल ड्रग ले रहे हो, खुद के दिमाग का इस्तेमाल करके आपने केवल अश्वगंधा ले लिया, वो भी 1 ग्राम 2 ग्राम 5 ग्राम की मात्रा में उसका एक्सट्रैक्टेड फॉर्म ले लिया, यानी कि बहुत कंसंट्रेटेड है, तब इसके साइड इफेक्ट कई गुना ज्यादा आते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, इस रील से मैं बिल्कुल ही टोटली एग्री कर रही हूँ कि अगर आप अश्वगंधा या शतावरी या हल्दी या कोई भी सप्लीमेंट बिना डॉक्टर से कंसल्ट किया एक्सट्रैक्टेड फॉर्म में लंबे ड्यूरेशन के लिए लेंगे, लंबे समय तक लेंगे, तो यस, ये आपकी लिवर को खराब कर सकता है। आयुर्वेदिक मेडिसिन आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद में ही लीजिए। ओवर द काउंटर न्यूट्रिशन सप्लीमेंट के नाम पर मत लीजिए, क्योंकि ये न्यूट्रिशन सप्लीमेंट नहीं है। न्यूट्रिशन के लिए खाना होता है। अगर आपको लग रहा है न्यूट्रिशन की कमी है, तो अपने खाने में सेब, अनार, मुनक्का, काजू, बादाम, इनको ऐड करिए, इनके अंदर न्यूट्रिशन होता है। अगर आप आयुर्वेद की मेडिसिन या हर्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बेहतर है डॉक्टर से पूछ कर ही करिए। थैंक यू।